कोई संविधानिक कानून किसी के लिए कोई संविधानिक कानून अगर जनरली कॉल भी आता है तुरंत। हाँ, मोबाइल फोन से मैं बताता हूँ। पहले ये था, आप लोगों को जलन ये है कि पहले मोबाइल नहीं होता था, आप लोग लूट मार डकैती करके छुप जाते थे, लेकिन आज के टाइम में तुरंत पकड़ लिए जाते हो। हाँ, ये मोबाइल से ही। पहले कांग्रेस के टाइम में सीधा डकैती होती थी, एकदम सामने पब्लिक के होती थी। आज मोबाइल से डकैती होता है, कल मैनुअली डकैती होती थी, आज डिजिटली डकैती होता है। जी, आज लोग जो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं डकैती है, लेकिन वो डिजिटल डकैती है। उस वक्त जब महिलाएं बाजार जाती थी या मंदिर जाती थी, उनका सरेआम मंगलसूत्र छीन लिया जाता था, कान की बालियां नोच ली जाती थी, कमर की करधने नोच ली जाती थी। ठीक है जी। और उस वक्त वो कंप्लेंट भी नहीं लिखवा पाती थी। और आजकल के टाइम पे है, मोबाइल से यह सहूलियत है कि 112 पे कॉल किया और 10 मिनट में आपकी कंप्लेंट लिखी जाती है। एक समुदाय कहता है कि हम एक पार्टी के साथ में खड़े हुए हैं। कहाँ पे दुबई के अंदर मंदिर बनवाई मुसलमानों ने, कफिल लोगों ने। हाँ अच्छा, हाँ, ये लो, ये आगे एक और खबर। अयोध्या क्यों नहीं बनवाया? क्या अयोध्या क्यों नहीं बनवाया? क्यों बनवाएंगे भाई साहब? क्यों बनवाएंगे? बात सुन लो, पहले बात तो सुन लो, थोड़ा सा मुझे बोलने बोले दो। आपका धर्म अलग है, हमारा धर्म अलग है, सरदार का धर्म अलग है। अब हम भाई मिनट, और सबके धर्म को लेकर हम लड़ाई करेंगे तो बेकार है। अब हमारा धर्म क्या अल्लाह है, दे दिया ठीक है, तुम्हारा धर्म भगवान है, तुम्हारा मंदिर से मतलब क्या है? अगर यही बात एक मिनट, अरबी कंट्री है, 90% मुसलमान है वहाँ, ठीक है। अगर वो सोच ले हमें सऊदी में फायदा क्या है मंदिर बनाने का, एक छोटी सी बात बना। अब सऊदी के अंदर ठेके भी खुल गए, पब्लिक गाड़ी भी चला रही है, चाहे वो हराम है। जिस तरीके से आवाम की सुनी जाती है ना, वहाँ का बात सुननी है। हमें अपने मुसलमान हमारे 10 चीजें कर लो, हमें परवाह नहीं है, सबका अपना अपना शौक है भाई, मगर इसमें हिंदू मुस्लिम वाली मैं सीधे जवाब दे रहा हूँ, सुन दो जाओ भाई साहब। अरे भाई साहब, आपने बोल लिया, जवाब सुनोगे? सुनो, ये बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, सुनते जाओ पहले आप। ये बात कर रहे हैं सऊदी अरब में, सऊदी अरब के एक लोग जो है वो वहाँ कानून से खुश है। क्या सुनते जाओ, क्या भारत के लोग, क्या भारत के मुसलमान भाई क्या एक संविधान एक कानून मानते हैं? इसका आप जवाब दीजिए मुझे। जब आप देखिए, भारत के लोग, भारत के नहीं संविधान पे ही देश चल रहा है, आज भी नहीं, आप नहीं मान रहे हैं। एक मिनट ऑनलाइन मिटाए जा रहे हैं, इसका जवाब हो जाने दीजिए। इसका बताइए, जो भारत, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप किसी भी वर्ल्ड में, लेकिन एक संविधानिक कानून, हाँ या ना? कोई संविधानिक कानून किसी के लिए कोई संविधानिक कानून जी नहीं मानेंगे। क्या उम्मीद कर सकते हैं इससे, बताओ? देखिए, मैं कह रहा हूँ जिनके पास मोबाइल है वो सुरक्षित नहीं है, फंसाए भी जाते हैं मोबाइल से। कभी आज तक अमिताभ बच्चन ये प्रचार नहीं, नरेंद्र मोदी जी प्रचार कौन करवा रहे हैं? नहीं, मेरी गलती है, मेरा मोबाइल मेरी पास है। सुनिए, 80% मत सुनिए सर, अगर 50% कम से कम अनपढ़ होंगे यहाँ। अगर जनरली कॉल भी आता है तुरंत। हाँ, मोबाइल फोन से मैं बताता हूँ। पहले ये था, आप लोगों को जलन ये है कि पहले मोबाइल नहीं होता था, आप लोग लूट मार डकैती करके छुप जाते थे, लेकिन आज के टाइम में तुरंत पकड़ लिए जाते हो। हाँ, ये मोबाइल से ही। पहले कांग्रेस के टाइम में सीधा डकैती होती थी, एकदम सामने पब्लिक के होती थी। आज मोबाइल से डकैती होता है, कल मैनुअली डकैती होती थी, आज डिजिटली डकैती होता है। जी, आज लोग जो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं डकैती है, लेकिन वो डिजिटल डकैती है। हाँ, ऐसा है, ये भाई साहब मोबाइल की कमी निकाल रहे हैं। जिस वक्त ये मोबाइल 4G या 3G नहीं चले हुए थे, मुसलमान और हिंदू दोनों को नुकसान थे। उस वक्त जब महिलाएं बाजार जाती थी या मंदिर जाती थी, उनका सरेआम मंगलसूत्र छीन लिया जाता था, कान की बालियां नोच ली जाती थी, कमर की करधने नोच ली जाती थी। ठीक है जी। और उस वक्त वो कंप्लेंट भी नहीं लिखवा पाती थी। और आजकल के टाइम पे है, मोबाइल से यह सहूलियत है कि 112 पे कॉल किया और 10 मिनट में आपकी कंप्लेंट लिखी जाती है। आपने बताया डिजिटल ठगा जाता है, आपके साथ कितना का फ्रॉड हुआ? जी, आप आइए। है ना? हाँ, बिल्कुल। कितना का फ्रॉड हुआ? 2 करोड़ का। सर जी, एक चीज तो गलत है। ड्रीम 11
सट्टे वाली जितने भी ऐप है ना, जिस तरह से और ये प्रचार कौन कर रहे हैं, जिसको अपन सपोर्ट कर रहे हैं। अपन आप विराट कोहली को सपोर्ट करते हो नहीं करते हो? विराट कोहली नहीं करता क्या? सचिन तेंदुलकर सपोर्ट नहीं करता, सचिन तेंदुलकर नहीं करता सॉरी, और दूसरे को करते हो। ड्रीम 11 मेरी टीवी है, हाँ जितने बड़े हीरोइन सपोर्ट करते हो। कहीं ना कहीं युवा को, हाँ एक मिनट में, कहीं ना कहीं आपका कितना अपलोड हुआ है? मैं बता रहा हूँ जी, मैं 2018 में आया था, सुन लीजिए, आप कान खोल के सुनिए आप मीडिया महोदय। 2018 में आए थे, मैं ऑटोमेटिक पैनल और सेमी ऑटोमेटिक पैनल इन्वेंशन किया था मैंने, उसको निकालने के लिए आया था। दिल्ली में जिस तरह पानी वेस्ट होता है, बर्बाद होता है, मीठा पानी बनने में खारा पानी बहुत बर्बाद होता है, इसके लिए मैंने फर्स्ट टाइम जो है मैंने सेमी ऑटोमेटिक और फुल ऑटोमेटिक मैंने निकाला था पैनल। 2013 में 2013 में कांग्रेस पार्टी सरकार थी, उन्होंने क्यों नहीं भारत को विकास करा, क्यों नहीं डिजिटल इंडिया बनाया, क्यों नहीं मेक इन इंडिया बनाया, क्यों नहीं अर्थव्यवस्था को पहले नंबर पे लेके आए? नहीं करा उन लोगों ने। और दूसरी बात हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, सुनते जा भाई साहब, पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी, उनके समय में कहा करते थे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो चुकी थी, लेकिन उन्हीं के समय में पाकिस्तान आके दबा के अटैक करता था भारत में, लेकिन हमारे मनमोहन सिंह जी खामोश हुआ करते थे। क्यों? उसका कारण यह था, उनके पीछे सोनिया गांधी जी थी, जो पाकिस्तान सपोर्ट करती थी। आपको पता होना चाहिए, एक चींटी को भी हाथी कभी कमजोर समझ करके मिसलने की कोशिश किए थे, तो कभी कभी ऐसा होता है कि चींटी भी यानी आप बाकी जाता है, हाँ या नहीं? जी हाँ, आप जब जो भी बोल रहे हो, लगाया था तो वो वही चींटियां आज देखो, उनसे बदला ले रही है। और दूसरा नंबर ईरान की मामला, अरे इजराइल को फलस्तीन को तो मतलब पीस दिया था उनने, फिर कौन आया? अब देख लीजिए ना, ईरान क्या किया इजराइल के बारे में पता है? 1400 वर्षों से वो आतंकवाद का पीड़ित देश रहा है इजराइल। वो कभी भी इस तरह का काम नहीं करेंगे, कभी जात पात में उलझेंगे नहीं। अच्छा, मैं जिस तरीके से परिवार अभी आप छोड़िए जो ऑनलाइन जी, क्यों आपके प्रधानमंत्री जी कितना पढ़े हैं? अरे हमें नहीं, आप अपने प्रधानमंत्री जी का कहिए ना, नहीं बताइए तो हमारे गलत बात है। नहीं, अरे बोलने दो। हाँ। अरे भाई साहब नहीं बोलने दो इनको, ये बात सही है। मांझ से निकालो, बोलने दो। क्या कहते हैं आप जी? हमारे मोदी जी कितने पढ़े लिखे हैं जी, ये आप कितने पढ़े लिखे हो सर? आप कितने पढ़े लिखे हो? कितना हो आप? हमसे पूछा गया था, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कितने पढ़े लिखे हो? कितने पढ़े लिखे आप? पूछूंगा कि सर आप बिल्कुल पूछने का अधिकार है, जी, बिल्कुल अधिकार पूछने का, मेरा भी अधिकार है पूछने का। बात को काटा गया। जो सर देखिए मैं एक बात क्लियर जो करता सर हम हूँ बोलना चाहते हैं कि आपकी है ना एक बात बहुत गलत लगी, बोलिए। आपने बोला आपके प्रधानमंत्री। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, एक मिनट, इधर दोस्त इधर ध्यान दो। आप बोल रहे हो कांग्रेस, आपको पता है सन 2006 में मैंने मोबाइल खरीदा, उस वक्त मोबाइल का बिल कितना होता था? सुबेरे 100 रुपया डलाता था और शाम तक खत्म, बात करते करते। आज 300 रुपए के रिचार्ज में पूरा महीना गुजर जाता है, जितनी मर्जी बात करो। एक सेकंड, मैं इनसे सवाल पूछता हूँ, इनसे सवाल पूछता हूँ मैं, एक मिनट इनसे मैं सवाल पूछता हूँ। इन्होंने बोला मोदी जी हमारे, ठीक है हम तो मानते हैं, हमारे दिल में बसते मोदी जी, अमित शाह हमारे दिल में बसते हैं, तो क्या हमारे योगी साहब आपने बोला भी नहीं, आज रोजगार अमित शाह आपको मोदी जी क्या दिमाग है यार, क्या तर्क दे रहे हो आप, क्या तर्क दे रहे हो? मेरे गाँव का बिहार की बात चल रही थी, कांग्रेस लिया है, बिहार की बात चल रही थी। इस पे एक बात आप जो बात में रोजगार की बात कर रहे हैं, अभी राहुल गांधी जी कुछ दिन पहले बिहार गए थे, वो वहाँ बोल रहे हैं मैं नौकरियां की पिटारा खोलूंगा, फैक्ट्री। अब एक बात बताइए, राहुल गांधी का तो बिहार में कोई सीट नहीं है, कोई वैल्यू नहीं राहुल गांधी जी को मैं कोई वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आज जो मेरे साथ चेहरा है ना, जो घटना प्रधानमंत्री का तो चेहरा थे वो, जो मेरे साथ दुर्घटना हुई है, उसके लेकर 24 तुगलक हम गए थे, अकबर रोड गए थे उनके ऑफिस में, लेकिन हमारी मतलब जो सुनवाई वहां से भी एक पेपर चलिए ऑनलाइन हमारी उड़ा दी जाती है। नरेंद्र मोदी जी कहीं ना कहीं वो गायब कर देते हैं पेपर, लेकिन हमारी मतलब राहुल गांधी जी के ऑफिस में मतलब बहस बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं कहना चाहता आपके
मैं कहना चाहता हूँ चैनल माध्यम से, आने वाले विधानसभा, एक मिनट, आने वाले बिहार के विधानसभा में पूर्ण बहुमत से 3 राज्य में पूर्ण बहुमत सरकार बनाई बीजेपी ने, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र। वैसे ही आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने वाली है। और अगर बिहार में चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन जाते हैं, देश की नक्शा देखना आप, जिस प्रकार बेंगलुरु, कर्नाटका और दिल्ली की विकास हो रही है, उसी गति से बिहार का विकास होगा। मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से।